हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे टॉप 50 सी प्रोग्रामिंग इंटरव्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मोस्टली आस्क होते हैं आपके कंपनी इंटरव्यू में। ये 2026 के आपके क्वेश्चन रहेंगे जिसमें हम लोग बेसिक देखेंगे, पॉइंटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके रहेंगे, एरे, स्ट्रिंग, मेमोरी, लूप्स, फंक्शन, स्ट्रक्ट, कीवर्ड, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे कंप्लीट। तो ये सी का कंप्लीट कंटेंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु डेवलप दी सी? सी प्रोग्रामिंग आपकी डेवलप किसने की? ऑप्शन है आपके पास डेनिस रिचे, बजरंग स्ट्रोस्ट्रम या जेम्स कोसलिंग या आपका ग्यूडो वैन रसम। देखिए, डेनिस रिचे ने आपकी डेवलप की थी सी आपकी की है डेनिस रिचे ने। जेम्स कोसली की बात करेंगे तो ये जावा आपका है, और ग्यूडो वैन रसम की बात करेंगे तो ये पाइथन डेवलप की थी, और बजरंग स्ट्रोस्ट्रम ये की थी आपकी C++। तो ये आपके डिफरेंट लैंग्वेज की अगर आप बात करें तो ये आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डेवलप की थी। तो सी आपकी है डेनिस रिचे द्वारा डेवलप। नाउ नेक्स्ट है, विच सिंबल इज यूज टू एंड अ स्टेटमेंट इन सी? सी में कोई भी स्टेटमेंट को अगर एंड करना है तो हमेशा आप लगाएंगे सेमीकोलन। ये मैंडेटरी है, अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाते हैं तो वो आपका कंपाइल टाइम पर एक एरर दे देगा। तो हमेशा सेमीकोलन आपको राइट अप करना है। विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिंट एफ स्टेटमेंट अगर आप राइट अप करें तो कौन सी हेडर फाइल आप यूज करेंगे इसमें? math.h, string.h, studio.h, conio.h। मैथ से रिलेटेड फंक्शन अगर करने हैं तो मैथ करेंगे, स्ट्रिंग के फंक्शन करने हैं स्ट्रिंग। स्टूडियो होता है आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट प्रिंट आपका क्या है? आउटपुट फंक्शन है, तो ये किसके अंदर आ गया? studio.h। कोनियो डॉट हो जाएगा आपका कंसोल, कोनियो है कंसोल इनपुट आउटपुट जिसके अंदर आपका क्लियर स्क्रीन आता है, गेट ch आते हैं, ये सब आपके आते हैं। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के अंदर आपका प्रिंट एप और स्कैन एप आपका आएगा। नाउ नेक्स्ट है, विच कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल? वेरिएबल को अगर आपको डिक्लेयर करना है तो किस कीवर्ड का आप यूज करेंगे? वेर आप लिखेंगे, इंट लिखेंगे, डिफाइन लिखेंगे या लेट लिखेंगे? तो यहाँ पर इंट लिख सकते हैं, फ्लोट लिख सकते हैं, कैर लिख सकते हैं करेक्टर डिफाइन करने के लिए। तो आपके पास वेरिएबल डिफाइन करने के लिए आप यूज करेंगे इंट। व्हाट इज द साइज ऑफ इंट इन मोस्ट मॉडर्न सी कंपाइलर? जो मोस्टली मॉडर्न सी कंपाइलर उसमें जो साइज होता है आपका सी कंपाइलर का वो कितना रहेगा आपका? 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट। तो वो रहता है आपका 4 बाइट। नेक्स्ट है, विच ऑपरेटर यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन? मल्टीप्लीकेशन के लिए आप किसका यूज करते हैं? क्रॉस है आपका, स्टार है, हैश है या आपका परसेंट है? तो मल्टीप्लाई के लिए आप स्टार सिंबल यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट है, विच फंक्शन इज यूज टू टेक इनपुट इन सी? सी में इनपुट को अगर आपको एक्सेस करना है तो किस फंक्शन का आप यूज करेंगे? इनपुट फंक्शन, सीन, एस, स्कैन या आपका रीड? देखिए, इनपुट फंक्शन आपका यूज होता है किसमें? पाइथन के अंदर। सीन होता है आपका C++ में इनपुट फंक्शन। ये रीड आप करते हैं पाइथन में, जब आपको फाइल रीड करनी हो तो फाइल रीड करने के लिए आप फंक्शन यूज करते हैं, जबकि सी में रीड करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? स्कैन एफ का आप यूज करेंगे। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफाई फॉर इंटीजर? इंटीजर के लिए आपका करेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है आपका? परसेंट एफ फ्लोट को रिप्रेजेंट करता है, परसेंट सी करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, परसेंट डी इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, परसेंट एच आपका स्ट्रिंग को। तो करेक्ट आपका क्या आ जाएगा? परसेंट डी आपका रिप्रेजेंट करता है इंटीजर वैल्यू को। नाउ नेक्स्ट है, विच लूप चेक कंडीशन आफ्टर एग्जीक्यूशन? एग्जीक्यूट करने के बाद आपकी कंडीशन को चेक कौन सा करता है? फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप या आपका नेस्टेड लूप? तो डू वाइल लूप पहले आपका प्रिंट कर देता है स्टेटमेंट और उसके बाद आपकी कंडीशन। तो डू में आपका स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट एफ आप कर देंगे, एंड उसके बाद आप वाइल में कंडीशन यहाँ पर लिखते हैं, तो बाद में आपका चेक करता है। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन के बाद आपका डू वाइल चेक करता है, जबकि फॉर और वाइल पहले चेक करते हैं उसके बाद आपके रन करेंगे। विच सिंबल इज यूज फॉर सिंगल लाइन कमेंट इन मॉडर्न सी? सी में सिंगल लाइन कमेंट आपको देना है तो कौन सी आपका सिंगल लाइन कमेंट डिफाइन करने के लिए आप यूज करेंगे सिंबल? तो फॉरवर्ड स्लैश, 2 फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू आप कमेंट को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑपरेटर यूज फॉर लॉजिकल ऑपरेटर? इसमें से कौन सा आपका लॉजिकल ऑपरेटर है? डबल एंड है आपका, और है लॉजिकल और है, एंड ये है। तो आपका यहाँ पर लॉजिकल और की हम लोग बात करते हैं तो आपका ये सिंबल आपका यूज होता है। विच डेटा टाइप स्टोर डेसिमल वैल्यू? डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए आप किस डेटा टाइप का आप यूज करते हैं? इंटीजर का आप यूज करेंगे,
कैरेक्टर का, फ्लोट का या वॉइड। डेसिमल वैल्यू मतलब पॉइंट में वैल्यू है, पॉइंट यानी फ्लोट वैल्यू, तो फ्लोट के लिए आप किसका यूज करेंगे, फ्लोट का ही आप यूज करेंगे। व्हाट इज द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ मेन, मेन का जो डिफॉल्ट रिटर्न टाइप होता है वो आपका क्या रहता है, इंटीजर, वॉइड है आपका, कैर है, इंट है या आपका फ्लोट है। तो वॉइड सॉरी मेन फंक्शन का जो डिफॉल्ट रिटर्न टाइप होता है वो क्या होता है आपका, इंटीजर होता है। इसके अलावा अदर रिटर्न टाइप आप राइट अप कर सकते हैं, बट डिफॉल्ट आपका इंटीजर वैल्यू इसमें रहती है। विच कीवर्ड इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए आपका कौन सा कीवर्ड आपका यूज होता है, चूज है, स्विच है, सेलेक्ट है या आपका ऑप्शन है। तो स्विच केस में आप डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करते हैं, स्विच के अंदर मल्टीपल कंडीशन में से ट्रू एंड फाइंड आउट फॉल्स आपको फाइंड आउट करना है, तो आप स्विच स्टेटमेंट को राइट अप करेंगे। नाउ नेक्स्ट है विच ऑपरेटर गिव्स रिमाइंडर, इसमें से कौन सा ऑपरेटर आपका रिमाइंडर फाइंड आउट करता है, फॉरवर्ड स्लैश, डबल फॉरवर्ड स्लैश, परसेंट सिंबल या आपका मल्टीप्लाई। तो आपका रिमाइंडर सिंबल जो है वो कौन है, आपका परसेंट सिंबल जो है एज अ रिमाइंडर फाइंड आउट करता है। विच फंक्शन यूज टू फाइंड स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे स्ट्रिंग के अंदर, str_len, str_size, लेंथ फंक्शन या साइज। तो str_len लेंथ फंक्शन से आप फाइंड आउट करते हैं लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। विच कीवर्ड यूज टू एग्जिट अ लूप, लूप को एग्जिट करने के लिए आप कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, स्टॉप, कंटिन्यू, ब्रेक या रिटर्न। तो ब्रेक स्टेटमेंट से वहीं पर आपका लूप रुक जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, तो एग्जिट करने के लिए आप ब्रेक करते हैं। कंटिन्यू का मतलब होता है केवल वो स्टेटमेंट नहीं चलेगा, उसके आगे के आपके स्टेटमेंट चल जाएंगे। स्टॉप का मीनिंग तो आपका कुछ है नहीं, रिटर्न का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू लास्ट में रिटर्न करेगा। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एन एरे, एरे का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। हमेशा याद रखिएगा एरे का इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और लास्ट इंडेक्स होता है आपका साइज -1, साइज से एक कम तक आपका इंडेक्स जाता है 0 से। आपका मान लीजिए अगर मैंने एक एरे बनाया है और यहाँ पर ये 4 साइज है इसका, आपने यहाँ पर 1 2 3 4 आपने दिया है, तो इसका मीनिंग क्या है आपका, ए ऑफ 0 इंडेक्स पे आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इंडेक्स पे आपकी 2 वैल्यू हो जाएगी, 3 इंडेक्स पे आपकी 3 एंड सॉरी 2 इंडेक्स पे आपकी 3 एंड 3 इंडेक्स पे आपकी 4 वैल्यू हो जाएगी। तो लास्ट इंडेक्स होगा साइज -1 और फर्स्ट इंडेक्स आपका 0 रहेगा इसमें, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0। नेक्स्ट है विच सिंबल इज यूज टू एड्रेस ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर के लिए आप कौन सा सिंबल इसमें यूज करते हैं, सिंगल एंड ऑपरेटर जो है वो आपका क्या है यहाँ पर यूज होता है, आपका @ सिंबल जो है वो आपका यूज होता है एड्रेस ऑपरेटर। विच फंक्शन एलोकेट डायनेमिक मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, तो एलोक, मेलॉक, एलोक करेंगे, क्रिएट करेंगे, मेलॉक करेंगे या मेमोरी। तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए ये मेलॉक का फुल फॉर्म ही आपका मेमोरी एलोकेशन फंक्शन होता है आपका, तो मेलॉक का आप यूज करते हैं। और सिंपल एलोकेट करना है तो एलोकेट आप यूज करेंगे। विच डेटा टाइप स्टोर अ सिंगल करेक्टर, सिंगल करेक्टर स्टोर करने के लिए आप किस डेटा टाइप को यूज करते हैं, तो सिंगल करेक्टर आपको स्टोर करना है तो आप कैर कीवर्ड यूज करेंगे, और मल्टीपल करेक्टर करने तो आप स्ट्रिंग यूज करेंगे। तो आपका सिंगल करेक्टर है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कैर को यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट है विच लूप इज अ बेस्ट व्हेन आइट्रेशन इन नोन, अगर आपका आइट्रेशन नोन है तो उसके लिए कौन सा आप लूप यूज करेंगे। तो मेनली 3 लूप होते हैं आपके C++ जावा में, वाइल, डू वाइल, फॉर लूप। आइट्रेशन अगर आपको गिवन हो तो उसके लिए आप यूज करेंगे फॉर लूप। नाउ नेक्स्ट है विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट, कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए आप किस कीवर्ड का यूज करेंगे। तो उसके लिए आपका सी में जो यूज होता है वो होता है कॉन्स्ट कीवर्ड, कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू आप कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। विच फंक्शन यूज टू कॉपी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए आप स्ट्रिंग फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, strcpy, strcat, strcamp, strlength। तो str कॉपी करना है तो str कॉपी के थ्रू आप इसे कॉपी करेंगे। विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज फॉर सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग के लिए आप कौन सा फाइल एक्सटेंशन यूज करेंगे, .cpp, ये आपका C++ की फाइल के लिए होता है, ये जावा की फाइल के लिए होता है, ये पाइथन की फाइल के लिए होता है, और ये आपका किसका है, सी की फाइल। तो सी की फाइल के लिए आप किसका यूज करेंगे, .c का। नाउ नेक्स्ट है विच कीवर्ड स्किप करंट आइट्रेशन, करंट आइट्रेशन को आपका स्किप कौन करता है, पास, कंटिन्यू, ब्रेक या आपका स्किप। तो अभी मैंने बताया था कंटिन्यू केवल उस स्टेटमेंट को पास कर देता है, उसके अलावा स्टार्टिंग उसके एंडिंग वैल्यू को प्रॉपरली आपका एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका कंटिन्यू। नाउ नेक्स्ट है विच ऑपरेटर यूज फॉर इक्वलिटी चेक, इक्वल है या नहीं है वैल्यू
वो चेक करने के लिए आप डबल इक्वल टू को आप यूज करते हैं। नॉट इक्वल टू ये आपका होता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है आपका, ये कोई ऑपरेटर नहीं होता है आपका। ये इक्वलिटी चेक करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, डबल इक्वल टू का आप यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट है विच हेडर फाइल इज यूज फॉर मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन के लिए आप कौन सी हेडर फाइल यूज करेंगे, मैथ के फंक्शन आपको लिखने हैं तो math.h हेडर फाइल आपकी यूज होगी सी के अंदर। नाउ नेक्स्ट है आपका विच फंक्शन कंपेयर टू स्ट्रिंग। अब दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए आप स्ट्रिंग का कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, उसके लिए आप यूज करते हैं strcmp। तो फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है आपका स्ट्रिंग कंपेरिजन। नाउ नेक्स्ट है विच कीवर्ड यूज टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। फंक्शन से एक वैल्यू को आपको रिटर्न करना है तो उसके लिए क्या कीवर्ड आप यूज करेंगे, ब्रेक, कंटिन्यू, स्टॉप या रिटर्न। तो यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड ही आपका यूज होगा जो रिटर्न करेगा आपकी वैल्यू को। नाउ नेक्स्ट है विच ऑपरेटर इज नोन एज अ टर्नरी ऑपरेटर। इसमें से कौन सा आपका टर्नरी ऑपरेटर है, क्वेश्चन मार्क कोलन है आपका, ये ऑपरेटर है ये, तो टर्नरी ऑपरेटर ये होता है आपका क्वेश्चन मार्क कोलन। ये आपका एंड ऑपरेटर है, ये आपका ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है और ये आपका रिमाइंडर ऑपरेटर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाएगा आपका वो आ जाएगा क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। व्हाट इज रिकर्जन। रिकर्जन का मीनिंग क्या होता है आपका, जब एक फंक्शन बार बार खुद ही फंक्शन को कॉल करता है तो उसे बोलते हैं रिकर्जन। सो लूप इनसाइड अ लूप, इनसाइड लूप, या फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, मल्टीपल वेरिएबल, या आपका डायनेमिक मेमोरी। तो फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, एक फंक्शन जब खुद को ही बार बार कॉल करता है तो उसे बोलते हैं आपका रिकर्जन। विच कीवर्ड यूज टू डिफाइन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए आप किस कीवर्ड का यूज करते हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्ट या रिकॉर्ड। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड के थ्रू आप क्रिएट करते हैं स्ट्रक्चर इन सी। विच फंक्शन इज यूज टू कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए आप किस फंक्शन का यूज करेंगे स्ट्रिंग के अंदर। तो ये तो कॉपी करने के लिए होता है, ये कंपेयर करने के लिए होता है, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। कॉन्केटिनेट के लिए आप str cat का यूज करेंगे। विच ऑपरेटर यूज फॉर नॉट ऑपरेटर। इसमें से कौन सा आपका नॉट ऑपरेटर है, ये तो एंड ऑपरेटर है, ये और ऑपरेटर है आपका, ये नॉट ऑपरेटर है और ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है। तो आपका नॉट ऑपरेटर कौन है आपका, ये है, ये क्या है, ये एंड ऑपरेटर है, ये और है, ये नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल ऑपरेटर है। तो यहाँ पर नॉट ऑपरेटर कौन सा हो गया आपका, कोलन। विच मेमोरी एलोकेशन फंक्शन फंक्शन इनिशियलाइज मेमोरी विथ जीरो। मेमोरी विथ जीरो आपका कौन सा मेमोरी एलोकेशन फंक्शन एलोकेट करता है, मैलॉक, कैलॉक, रीएलोक या आपका फ्री। फ्री तो कंप्लीटली फ्री कर देगा, मैलॉक तो मेमोरी एलोकेट करता है, दैट इज सम मेमोरी। रीएलोकेट दोबारा से एलोकेट करना हो। तो कैलॉक फंक्शन जो होता है वो मेमोरी विथ जीरो इनिशियलाइज मेमोरी विथ जीरो आपका कौन करता है, कैलॉक करता है। नाउ नेक्स्ट है विच कीवर्ड यूज फॉर ग्लोबल वेरिएबल विजिबल लिमिट। ग्लोबल वेरिएबल की विजिबिलिटी ऑफ लिमिट को डिफाइन करने के लिए आप किस कीवर्ड का यूज करते हैं, स्टैटिक, पब्लिक, प्राइवेट या आपका एक्सटर्न। तो स्टैटिक कीवर्ड से आपकी वेरिएबल की विजिबिलिटी को जो है लिमिटेड किया जाता है आपका स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू। नाउ विच फंक्शन रिलीज डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी। डायनेमिकली एलोकेट करनी है मेमोरी तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, डिलीट, रिमूव, डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी। तो डिलीट का यूज करेंगे, रिमूव का करेंगे, फ्री का करेंगे या आप किसका करेंगे, क्लियर। तो डायनेमिकली एलोकेट करना है तो फ्री का यूज करेंगे आप यहाँ पर डायनेमिकली एलोकेट करने के लिए मेमोरी को। नाउ विच ऑपरेटर यूज फॉर इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए आप किसका यूज करते हैं, ये है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये है आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस इक्वल टू होता है आपका, इसमें प्लस करना है, इक्वल टू आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपका क्या है, डबल प्लस, डिक्रीमेंट डबल माइनस। विच स्टोर क्लास की वेरिएबल अलाइव थ्रू आउट प्रोग्राम। वेरिएबल आपका थ्रू आउट प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल हो उसके लिए आप किस क्लास की वेरिएबल अलाइव थ्रू अ प्रोग्राम पूरे प्रोग्राम के अंदर वो अलाइव रहे तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, तो उसके लिए आप यूज करेंगे स्टैटिक कीवर्ड का। नेक्स्ट विच फंक्शन इज अ एंट्री पॉइंट ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का जो एंट्री पॉइंट होता है वो क्या होता है, स्टार्ट, इनिट, मेन और एग्जीक्यूट। तो मेन फंक्शन होता है, बिना मेन फंक्शन के आपका सी वर्क नहीं करेगी। तो एंट्री पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो क्या है, आपका मेन फंक्शन है। विच सिंबल इज यूज फॉर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी क्या होती है आपकी, डॉलर सिंबल है, हैश सिंबल है, @ है या आपका एंड है।
तो यहाँ पर हैश सिंबल जो है वो क्या है आपका प्री प्रोसेसर, आप सीधे लिखते हैं हैश इंक्लूड, तो यहाँ पर हैश जो है वो प्री प्रोसेसर है आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हैश सिंबल। नाउ नेक्स्ट है आपका विच कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर एक्सटर्नल वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आप किस कीवर्ड का यूज करते हैं, स्टैटिक, एक्सटर्न, ग्लोबल या आपका रजिस्टर। तो यहाँ पर जो यूज होता है आपका वो होता है एक्सटर्न कीवर्ड यूज होता है आपका सी के अंदर। नाउ नेक्स्ट है विच फंक्शन रीएलोकेट मेमोरी साइज, रीएलोकेट करना है मेमोरी के साइज को तो रीएलोकेशन भी होगा आपका, तो इसमें क्या होता है आपका रीएलोकेशन फंक्शन आप यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका विच टाइप ऑफ फंक्शन डज नॉट रिटर्न वैल्यू, कौन से फंक्शन आपका रिटर्न नहीं करता है वैल्यू, इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर या आपका वॉइड। वॉइड जो है आपका कोई भी वैल्यू रिटर्न आपका नहीं करेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका वॉइड। अगर आपने लिखा है वॉइड सम किया है तो ये कुछ भी रिटर्न आपका नहीं करेगा, अगर आपने इंट सम किया है तो ये इंटीजर वैल्यू आपकी रिटर्न करेगा, और अगर आपने फ्लोट लिखा है तो फ्लोट रिटर्न करेगा, कैर लिखा है तो कैर करेगा, तो अगर आपने वॉइड लिखा है तो वो कुछ भी रिटर्न आपका नहीं करेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका वॉइड। ना नेक्स्ट विच ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस स्ट्रक्चर मेमोरी, स्ट्रक्चर मेमोरी को एक्सेस करने के लिए आप किस सिंबल का यूज करेंगे, इसमें डॉट का यूज करते हैं या इस सिंबल का, ये है आपका ये, तो डॉट ऑपरेटर के थ्रू आप क्या करते हैं मेमोरी स्ट्रक्चर को आप मेंबर स्ट्रक्चर को आप एक्सेस करेंगे। विच ऑपरेटर एक्सेस स्ट्रक्चर मेमोरी यूजिंग पॉइंटर, पॉइंटर के थ्रू आप मेमोरी स्ट्रक्चर को एक्सेस करते हैं, तो तब आपका सिंबल यूज होता है ये वाला डैश एरो सिंबल से आप क्या करते हैं पॉइंटर मेमोरी स्ट्रक्चर को एक्सेस करते हैं। नाउ नेक्स्ट विच कीवर्ड प्रिवेंट वेरिएबल मॉडिफिकेशन, वेरिएबल मॉडिफिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए आप किस सिंबल का किस कीवर्ड का आप यूज करते हैं, स्टैटिक है आपका, फिक्स है आपका, कॉन्स्ट है आपका या आपका वोलेटाइल है, तो यहाँ पर भी आपका कांस्टेंट वेरिएबल ही यूज होगा, कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू आप इसे डिफाइन करेंगे। विच ऑपरेटर यूज फॉर बिटवाइज एंड, बिटवाइज एंड की आप बात करें, ये तो एंड सिंपल एंड ऑपरेटर है, ये है आपका बिटवाइज एंड, बिटवाइज एंड, ये बिटवाइज एंड है। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये है और ऑपरेटर, और ये है बिटवाइज और, बिटवाइज और ऑपरेटर। नाउ नेक्स्ट है आपका विच हेडर फाइल इज यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करना है तो आपकी कौन सी हेडर फाइल यूज होगी, studio.h, string.h, studio, std, lib.h या आपका mat.h। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए आप यूज करते हैं इसमें std lib.h हेडर फाइल यूज होगी, जिसके थ्रू आपकी डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होगी। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे सी प्रोग्रामिंग के, जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम या हम बोल सकते हैं आपके इंटरव्यू प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।